लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर, भिंड आरक्षित सीट से संध्या राय, गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया, सागर से लता वानखेड़े को टिकट मिला है। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कट गया है। टिकट की घोषणा होने के तुरंत बाद ही एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युग पुरुष और युग द्रष्टा हैं। उन्होंने भारत के अभूतपूर्व विकास और जन कल्याण का इतिहास रचा और अब विकसित भारत का संकल्प भी उनके ही नेतृत्व में पूरा होगा। इस संकल्प को पूरा करने में मुझे भी गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर मिला है। इस बीच विदिशा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर पर जश्न का माहौल देखा गया। शिवराज सिंह चौहान ने मंदिर में पूजा अर्चना की और उनकी पत्नी साधना सिंह ने आरती उतारी। गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान को एमपी की बागडोर न सौंपे जाने के बाद से ही चर्चा शुरू हो गई थी कि पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारेगी। शिवराज पहले भी विदिशा से सांसद रहे हैं। इसके अलावा भोपाल से आलोक शर्मा, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, सागर से लता वानखेड़े, टीकमगढ़ से वीरेंद्र भाटी, दमोह से राहुल लोधी, खजुराहो से बीडी शर्मा, सतना से गणेश सिंह, रीवा से जनार्दन मिश्र और सीधी से राजेश मिश्र, साथ ही शहडोल से हिमाद्री सिंह, जबलपुर से आशीष दुबे, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते, होशंगाबाद से दर्शन सिंह, विदिशा से शिवराज सिंह और देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी, मंदसौर से सुधीर गुप्ता और रतलाम से गजेंद्र पटेल जैसे नाम शामिल हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में देश भर में 28 महिलाओं को टिकट दिया है। इसके अलावा 47 युवा उम्मीदवारों को भी मौका दिया गया है। बीजेपी ने 27 एससी और 18 एसटी उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। गौरतलब है कि गुरुवार रात केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों के मंथन पर मुहर लग गई थी। बीजेपी ने 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। 2019 में बीजेपी ने एकतरफा जीत हासिल की थी। 29 सीटों में से 28 पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को एक ही सीट पर विजय प्राप्त हुई थी। इस सीट पर कांग्रेस के नकुलनाथ जीते थे, जो छिंदवाड़ा सीट है और कमलनाथ का गढ़ मानी जाती है। हालांकि बीजेपी ने एमपी की छिंदवाड़ा सीट से उम्मीदवार का ऐलान फिलहाल नहीं किया है। उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। अब देखना होगा कि बीजेपी बाकी बचे नामों का ऐलान कब करती है और कांग्रेस कब तक अपनी सूची लेकर आती है।